अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब रात को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्चुअल जलसा किया और उस जलसे में लाखों लोगों ने शिरकत की, वो जलसा ना सिर्फ कामयाब रहा बल्कि आप यूं कहें कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिहर्सल करा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंडम की सूरत में फैसला सुना दिया है और ये खौफ इस वक्त सभी पे तारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करेगी। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। सुहेल वड़ैच ने आज एक मजमून लिखा है और उनका ख्याल है कि अगर तो 40-50% के करीब पोलिंग रेशो रही तो मुस्लिम लीग नून सीटें निकाल लेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आया, 60-70% परसेंटेज चली गई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को निकाल के और उन्हें कनेक्ट करके बता दिया कि वो अभी भी मैदान में सबसे ज़्यादा ताकत में मौजूद हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस हो सकता है, डिमोरलाइज हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने वोटर को रात नई जिंदगी दी है और सभी को सियासी तौर पर कनेक्ट करके खेल अपने हक में कर लिया है। अब बेशक मुस्लिम लीग नून मजाक उड़ाती रहे, जैसे आज ख्वाजा साद रफीक फरमा रहे थे कि वोटिंग भी ऑनलाइन ही होगी। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी तब भी आप इसी तरह मेंढक की तरह उछल उछल कर शोर मचाते थे। उस वक्त आपने इन्हें सोशल मीडिया की पार्टी कहा, बहुत कुछ कहा। आज वही सोशल मीडिया की पार्टी आपका गला पकड़ चुकी है। आप जिनको यूथ कहकर गालियां देते रहे, आज इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी किया है जिसमें 35 साल से कम उम्र वोटर, वो यूथ जो आपने गाली बना दिया है, वो गेम चेंजर है। आप समझ नहीं रहे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप नौजवान नस्ल से पूछ लें, वो सारे के सारे इमरान खान के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि इमरान खान उन्हें ऑन करता है, अपने लोग कहता है, अपने वोटर्स कहता है। आप उसको गाली देते हैं और वही आज आपके डेले बाहर निकाल रहे हैं। अब रात के जलसे का इम्पैक्ट बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। मसलन आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले वाला निशान का मामला है, उस पर वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब तो जलसे भी इंटरनेट पर होते हैं, तो वहाँ पर एक कहा बुलंद हुआ। अब इस जलसे के बाद खुशखबरियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। पहली खुशखबरी आज जस्टिस शहराम सरवर की अदालत से यानी लाहौर हाई कोर्ट से आई। आप जानते हैं कि लाहौर में शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया और ये सवाल था वकीलों के लिए भी और ओवरऑल भी कि आपने एक वकील को अदालत के गेट से गिरफ्तार किया और लाहौर से गिरफ्तार किया। इससे आप पैगाम क्या देना चाहते थे, आप कहना क्या चाहते थे? अब लाहौर बार कह रही है कि हम पुलिस को दाखिल नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद बार का अपना पैगाम आया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपना पैगाम आया है, तो प्रेशर तो बड़ा है। अब खुशखबरी ये है कि शेर अफजल मरवत को जस्टिस शहराम की अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उनको कहा गया है कि वो लाहौर डीसी के सामने अपने श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराएं और उनको जो नज़रबंद किया गया कोट लखपत जेल में, डीसी लाहौर ने उनको नज़रबंद करने का हुक्म दिया, उसके बाद अब रिहा करने का हुक्म आ चुका है। ये एक प्रोसेस है। अब एक खदशा भी मौजूद है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खदशा नाज़रीन कराम ये है कि बिल्कुल इमरान खान मॉडल ना फॉलो किया जाए, उनको जेल से तो रिहा कर दिया जाए, उसके बाद ये ना हो कि उनको जेल गेट से कोई और ले जाए और कहा जाए कि हमारे पास है ही नहीं, पुलिस भी इनकारी हो जाए, FIA भी इनकारी हो जाए। तो फिलहाल अदालत का हुक्म ज़रूर आ चुका है, लेकिन शेर अफजल मरवत की रिहाई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले पर नज़र रखनी चाहिए। फिर नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट में दूसरा केस तौहीन इलेक्शन कमीशन केस था। इसमें जेल ट्रायल पर PTI ने कहा था कि हमें रिलीफ दिया जाए और इस जेल ट्रायल को रोका जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जो लार्जर बेंच बैठा था उससे कोई रिलीफ आज नहीं मिला। और फौरी तौर पर जब इमरान खान की जानिब से इस्तदा की गई कि आप इस जेल ट्रायल को रोकने का हुक्म दें, लाहौर हाई कोर्ट ने उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। कल बेंच को देखकर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हंस रही थी और तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन चलें अदालत से तवक्को तो रखनी चाहिए। उन्होंने अदालत से तवक्को रखी भी और अदालत के सामने पेश भी हुए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल सका।
अब नाज़रीन इकराम, दूसरा इंपॉर्टेंट मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान वाला है। आज सेनेटर अली ज़फ़र ने अकबर एस बाबर और बाकी सारी कंपनी के कानों से धुएं भी निकाले हैं और उनका इलाज भी किया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये केस लगा हुआ था। फिलहाल इंतखाबात के हवाले से फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है, यानी यह मामला भी मंतकी अंजाम तक आइंदा चंद रोज़ में पहुंच जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वहाँ पे बड़े दिलचस्प मामलात उठाए, उन्होंने बड़े दिलचस्प दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के ख़िलाफ़ आपके पास आए हैं, उनमें से किसी ने भी तहरीक इंसाफ से जो राब्ता ऐप है, जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दूसरे से कनेक्ट रहने की, उनमें से कोई एक उस पर मौजूद नहीं है और उनमें से किसी एक ने भी कोई मेंबरशिप फ़ीस जमा नहीं करवाई। जब मेंबरशिप फ़ीस ही जमा नहीं करवाई तो ये कैसे वोट डालने का दावा कर सकते हैं कि जनाब हमने वोट डालना था। और उन्होंने बताया, ये सारे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अगर इंतखाबात लड़ना चाहते हैं तो इनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि मैंने तहरीक इंसाफ की फ़लाँ पोजीशन के लिए या फ़लाँ पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा कि देखें, एक दरख्वास्त गुजार तो जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जाहिर है वो अकबर एस बाबर की बात कर रहे होंगे। अब ये सारी बात हुई तो अली ज़फ़र ने कहा कि देखें, जनरल सेक्रेटरी के इंतखाबात कोई आम इंतखाबात नहीं है कि आप उठेंगे और आप इलेक्शन लड़ लेंगे। इसके लिए एक तरीक़ाकार, एक प्रोसीजर रखा गया है कि पूरा पैनल इलेक्शन लड़ेगा, यानी कोई इंडिविजुअल उठ के इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आप ज़रूर इलेक्शन लड़ें, पार्टी के इलेक्शन लड़ना आपका हक है, लेकिन पार्टी इलेक्शन के अंदर पैनल आएगा, यानी चेयरमैन आएगा, नीचे जनरल सेक्रेटरी आएगा, पूरे के पूरे पैनल की सूरत में इलेक्शन लड़े जाएंगे और ये किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए है। तो ये प्रोसीजर है, हर पार्टी अपने इलेक्शन का प्रोसीजर खुद तय करती है। तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से 30, 20 और बलूचिस्तान से 16, सिंध से 17 और सेंटर से 15 मेंबर्स आप सामने लाते, यानी ये एक पूरे का पूरा पैनल लेकर आते तो हम कहते कि आपने इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि देखें, आपकी जमात के फॉर्म्स कहाँ से मिलते हैं। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमारे फॉर्म्स सेंट्रल दफातर और दीगर दफातर में मौजूद थे और इस मरतबा हमने 5 रंगों के फॉर्म्स जमा करवाए हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पार्टी का अपना इख्तियार है कि कब और कैसे करवाना है, और हमने अगर पैनल वाला मामला कराया तो जब बिला मुकाबला पैनल है तो फिर इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं रहती। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ज़रा समझाया कि आप भी अपना हाथ हौला रखें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला मौजूद है कि जो पार्टी मेंबर नहीं है वो इलेक्शन चैलेंज नहीं कर सकता, यानी ये कोई तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है। तो उन्होंने कहा कि पार्टी किसी मेंबर को निकाल सकती है, वो मेंबर जाके ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो अली ज़फ़र ने आज इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ के सुनाया तो टेक्निकली उसके बाद ये केस फारिग हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमली तौर पर बल्ले का निशान स्टैंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर मामलात को खींचना है। अली ज़फ़र की गुफ्तगू का लुबे लुबाब भी यही था कि ये जो सारे आपके सामने कह रहे हैं, इनमें से किसी एक ने भी ये नहीं बताया कि मेरी ये मेंबरशिप है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और मुझे रोका गया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे आपने खेल बिगाड़ना है और फिर आपने पूरा प्रोसेस समझाया पैनल्स का, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले रखे तो अकबर एस बाबर ने फिर इस्तदा की। उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पिछले इलेक्शंस को कलअदम करार दें, नया इलेक्शन कराएं। अब ये केस मेरे ख्याल से आज अमलन ख़त्म हो चुका है और अब फैसला महफूज हो चुका है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला कब सुनाता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।